एक बार 2 मिनट और समय लेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। क्योंकि आपने भोजन करवाया है हमारे बीच संकोच, उसके बारे में बता दें आपको कि भोजन कराने से क्या फल होता है। तो एक बार महाकाश्यप पिपली वन में महाकाश्यप जो है वो समाधि लिए थे 7 दिन का। पिपली वन में महाकाश्यप 7 दिन की समाधि की थी और 7वें दिन वो जो समाधि से निकले तो भिक्षाटन के लिए भिक्षा पात्र लेकर के जा रहे थे गांव की तरफ। बलवंत भारती गांव की एक बेटी खेत में जा रही थी। एक गांव की बेटी भोजन देकर खेत में जा रही थी। अब कैसे भगवान का सब आ जाते हैं। उस बेटी के चित्त में करुणा जगती है, मैत्री भावना आता है कि भिक्षु है, इनको भोजन चाहिए। पहन के भिक्षा पात्र में अपना जो भोजन था वो डाल देती है। अब महाकाश्यप वहीं से वापस हो जाते हैं, अपने बिहार पर जाकर के भोजन करते हैं। लेकिन बहनों, जब वो बेटी आगे बढ़ती है तो हाँ एक काला नाग होता है और उस बेटी को काला नाग डस लेता है। हम लोग जो कहोगी कि भिक्ष के दान देने से बड़ा अपराध हुआ, मुसहरा नाई रोहत भिक्ष के दान दे, ऐसे कहोगी ना। हम लोग तो ये सोचोगी कि जब भिक्ष के दान देने से वो लड़की मर गई तो हमने भिक्ष के दान दे हमें नहीं करा। मानवन है आप लोगों को ना, इतना सुंदर घर बनाई फिर भी मान होगा कहीं कहीं होगा जरूर मान, है ना। तो ये सुंदर घर बनाने से क्या फायदा। कोई बेटी जब उसको सांप काट लिया मर गई तो देवलोक जाती है। अब देखिए सांप काटने से वह बेटी देवलोक जाती है। जब देवलोक जाती है तो भगवान बुद्ध से उसका कारण पूछती है कि भगवान मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया, कभी पुण्य मैंने किया ही नहीं जीवन में। कौन सा ऐसे मैंने पुण्य किया कि जिससे मुझे देवलोक का स्थान मिला मरने के बाद। अरे सांप कटता है तो हमारी कोई और सजा हमको मिलना चाहिए था, भूत प्रेत या जो भी हो। तो तब भगवान बुद्ध ने कहा कि लड़की तुमने एक बहुत तपस्वी व्यक्ति को भोजन दिया है और ऐसे समय भोजन दिया जो 7 दिन का भूखा था। 7 दिन वो अपने में वो 7 दिन लीन थे और 7 दिन के भूखे थे। 7 दिन पर तुमने भोजन करवाया, उनकी तृप्ति की, उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें देवलोक मिल गया। तब उसने कहा कि जब ये महाकाश्यप के पूर्ण प्रताप से अब मुझे देवलोक क्या चाहिए। अब बेटी जब महाकाश्यप अपने बिहार से निकल तो आती है, पानी पुताई करती है और एक